किसी को है कुछ? हाँ, तुम्हारे पास है मॉड्यूल? कौन सा एक्सरसाइज? यार क्या करना है इसमें? ये तो क्वेश्चन बताया था। किसको बताया था? तुम्हें किसको, तुमको बताया था सर? हाँ। अरे एक का माइनस यू मान लो, और एक का क्या होगा? यू होगा। अरे भाई क्या था क्वेश्चन? V1 क्या था आपका? M1 माइनस EM2 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू U1 प्लस क्या आ जाएगा? 1 प्लस EM2, 1 प्लस EM2। इसमें एक में V1 V2 कर लेना, V1 को U रख लेना, V2 को माइनस U, E की वैल्यू 1 आ जाएगा। 1 2 3 आ रहा है क्या? वाइल्ड गेस आ रहा होगा भाई। ऐसा क्यों होगा बताओ? 1 2 3 क्यों बोला मैंने? एक MU से जा रहा होगा, दुखी आ गए तुम? एक MU से जा रहा होगा मान लो, ठीक है ना? अच्छा ऐसा मान लो इसका मास क्या है बच्चों आपका? 3 MU, ठीक है। वो क्या हुआ कि जो क्या था अभी दूसरा वाला, क्या हुआ अभी अपोजिट डायरेक्शन जा रहे हैं बच्चों, ठीक है। तो मान लो तो एक जो है आपका मास क्या है, दूसरा वाले का मास क्या है? M। ये क्या शुरुआत में रेस्ट में है। ये पहला वाला किससे जा रहा है? U से जा रहा है मान लो, ठीक है। तो अगर मान लो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये इलास्टिक कोलिजन करते हैं और नहीं ऐसा नहीं होगा, पूरा ऐसे ही करना होगा। ये क्या मान लो बच्चों, 3M की स्पीड क्या हो गई? V डैश हो गई। दूसरे की क्या हो गई बच्चों? M इंटू माइनस V डैश, ठीक है ना। इससे देख लेना क्या आ जाएगा तुम्हारा, V डैश आ जाएगा, ठीक है ना। समझ पा रहे हो क्या आ गया तुम्हारा? V डैश। अच्छा अच्छा, इसमें आपको पता करना है, तो उसी तरीके से होगा दोस्त। मैं गेस कर रहा था, देखो जो अगर आप इससे करोगे तो आपको ये सोचना हो क्या काइनेटिक एनर्जी मेरी सेम रह रही नहीं सेम रह रही है, ठीक है ना। तो इनिशियल फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकालोगे ना, V डैश आगे नहीं आएगा तुम्हारा उसके बेस पर, ठीक है ना। तो सेम आएगा, इनिशियल वाला भी सेम आएगा, फाइनल वाला भी सेम आएगा। मैंने क्वेश्चन एक किया था पहले शायद, तभी मुझे लग रहा है। और कुछ? नहीं है? किया तुमने होमवर्क, एक्सरसाइज? हाँ कुछ किया है, दिखाना भी। हो गया? नहीं यार तुमको, नहीं तुमको बैठाऊंगा इधर, ठीक है। कौन सा? 57? फोर्थ वाला इम्पॉसिबल होगा। सॉरी सॉरी, इम्पॉसिबल नहीं, इम्पॉसिबल नहीं। कौन सा पूछ रहा है, क्या है? इम्पॉसिबल है, फिजिकली इम्पॉसिबल सिचुएशन। आपका थर्ड इम्पॉसिबल होगा। क्यों? क्योंकि देखो पहली बात तो एक आपका ऐसा आ रहा है, मोमेंटम आपका एक्स डायरेक्शन में है ना, इनिशियल मोमेंटम, और एक बॉडी है इसका मोमेंटम एक्स डायरेक्शन में है, दूसरा वाला इधर जा रहा है, मतलब एक वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट आएगा, तो मोमेंटम कंजर्व नहीं रह पाएगा। लेकिन मोमेंटम क्या रहता है? कंजर्व रहता है। मतलब एक अगर प्लस वाई में जा रहा था ना, दूसरा क्या जाएगा? माइनस वाई में जाएगा, तो एक कंपोनेंट आपका माइनस वाई में आएगा। बाकी सारे में देखो, एक इधर जा रहा है तो एक थोड़ा सा इधर जा रहा है, अरे जा रहा नहीं जा रहा?
तो मतलब वाई कंपोनेंट क्या हो जा रहा है, कैंसिल आउट हो जा रहा है। अगर इसमें वाई कंपोनेंट कैंसिल आउट नहीं होगा तो पॉसिबल नहीं होगी। और सेकंड क्वेश्चन बोलो क्या है। आगे बढ़ो। ये ऐसा है ना यार, कितना मास सस्पेंड किया गया है, तो 50 न्यूटन आएगा। ये एफ लगाया तो ये टी मान लो, तो ये क्या होगा, टी कॉस 45, ये क्या होगा टी साइन, मतलब कुछ भी कर लो, ये भी 45 ही होगा ना, कॉस 45 साइन 45 सेम ही है। तो देखो टी साइन 45 क्या है, 50 न्यूटन के बराबर होगा ना, मतलब टी बाई रूट टू क्या है, 50 के बराबर है, तो एफ किसके बराबर होगा, टी बाई रूट टू, तो वो भी किसके बराबर होगा, 50। और कुछ नहीं, आगे बढ़े। ठीक, देखो बच्चों, रोटेशन है, ये फिजिक्स का सबसे डिफिकल्ट टॉपिक माना जाता है, बट आपको बहुत ही आसानी से समझा दूंगा, ठीक है। मैंने इस पर बहुत मेहनत की है। हाँ क्या, हाँ मैंने बहुत मेहनत की है। हाँ मैं इस पर मतलब बैठा हूँ घंटे घंटे, दो दो घंटे एक क्वेश्चन हुआ है, तो जब एक घंटे में डिफिकल्ट क्वेश्चन होता है ना, तो बहुत कुछ सिखाता है आपको। तो चीजें क्या होती है तुमको, ठीक है ना, दिखता है ऐसे होता है तीसरा नेत्र, तो वैसे दिखता है। हाँ सही में आपको कई चीजें बताऊंगा जो कहीं किसी बुक में कहीं नहीं लिखी है, ठीक है। देखो बच्चों, क्या होता है आपका रोटेशनल मोशन, जैसे नाम का है रोटेशनल, बट इसमें रोटेशनल, रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन दोनों पढ़ेंगे, ठीक है ना। वास्तव में जो बॉडी का मोशन होता है ना, वो इसी में पढ़ते हैं, जो तुमने आपका फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन में पढ़ा था, वो क्या था उसमें, अरे पॉइंट मास माना था तुमने, क्या बॉडी पॉइंट मास की होती है क्या, नहीं होती ना, तो पॉइंट मास होता ही नहीं है। देखो रोटेशनल मोशन, इसके बारे में थोड़ा सा मैंने हिंट दिया था जब मैं सर्कुलर मोशन पढ़ा रहा था, याद है कि सर्कुलर मोशन में क्या करते थे बच्चों, अरे मान लो ये एक मार्कर है, ठीक है ना, चॉकलेट बार समझ लो, जो भी समझ लो, तो अगर इसको पॉइंट मास मानोगे तो क्या मानोगे कि भाई सारा का सारा मास कहां पर है, सेंटर पर है, और ये क्या कर रहा है बच्चों, सर्कल में रोटेट कर रहा है, समझ पा रहे हो। बट क्या सोचो, इस बॉडी के सारे पार्टिकल उसी सर्कल में मूव कर रहे हैं क्या, ये वाला बच्चों इस सर्कल में मूव कर रहा है, और ये वाला इस सर्कल में मूव कर रहा है, अरे भाई डिफरेंट पार्टिकल क्या हो रहे हैं, डिफरेंट सर्कल में मूव कर रहे हैं। तो सर्कुलर मोशन में भी क्या होता था कि बॉडी क्या मानते थे हम, पॉइंट मास मानते थे, बट बॉडी है क्या पॉइंट मास, नहीं है। तो रोटेशन मोशन में क्या होगा बच्चों, हम बॉडी को पॉइंट मास नहीं मानेंगे, बॉडी का शेप, ध्यान देना, शेप मतलब स्फीयर है कि क्यूब है, ठीक है ना, डिस्क है कि रिंग है, ये सब मैटर करेगा इसमें, समझ पा रहे हो ना, जो आपका डिजाइन होता है वो मैटर करता है। अब आपने कभी सोचा है कि जो भी बच्चों किसी भी कंपनी का टायर हो, ठीक है ना, कभी ऐसा नहीं होता सॉलिड टायर, देखा क्या कभी, कोई भी कंपनी हो, सब में क्या होता है, बीच में स्पोक लगे होते हैं, और जो आगे भी बनेगा ना उसमें भी क्या लगेंगे, स्पोक लगे होंगे, क्यों, क्योंकि फिजिक्स चेंज नहीं कर सकते बच्चों ना कंपनी वाले, अरे आ रही बात समझ में, हो सकता है कलर चेंज कर दें, ठीक है ना, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। तो हम वही पढ़ेंगे वास्तव में, रोटेशन में यही पढ़ेंगे बच्चों, शेप और साइज क्या करता है आपका, मैटर करता है। साइज मतलब मान लो डिस्क की ले लिया, तो 1 मीटर की डिस्क है कि 2 मीटर की डिस्क है, ये सब क्या होगा, मैटर करेगा। अरे यार ये बात समझ में, तो ये आपका रोटेशन का बेस डिस्क्रिप्शन हो गया।
अच्छा, प्योर रोटेशन का सबसे पहले समझते हैं बच्चों, प्योर रोटेशन क्या होता है। प्योर रोटेशन का एग्जांपल बता सकते हो आप लोग? बिल्कुल, दिमाग आ गया। प्योर रोटेशन का एग्जांपल क्या है बच्चों? अभी जो चल रहा है रूम में क्या है? क्या ये रोटेट कर रहा है नहीं कर रहा? अरे कर रहा है ना। क्या ये मूव कर रहा है क्या? आज इधर था कल उधर चला जाएगा, इंटरचेंज कर लेंगे। नहीं, क्या कर रहा है बच्चों? ये प्योर रोटेशन दे रहा है। अच्छा, इसके रोटेशन के हिसाब से डेफिनेशन बताओ रोटेशन की। फैन को देख रहे हो ना? ठीक है, फैन के हिसाब से बताओ रोटेशन की डेफिनेशन। हाँ, फिक्स्ड पाथ में घूम रहा है। पोजीशन फिक्स्ड एक्सिस में, एक पॉइंट ये वो। इसका जो रॉड देख रहे हो ना, रॉड के वर्ड घूम रहा है कि नहीं घूम रहा? एक तो हुआ फिक्स्ड एक्सिस बहुत, और हाँ सेम डायरेक्शन में घूम रहा है। हाँ कह सकते हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो बच्चों, जो रोटेशन हो रहा है, पहली बात तो ये फैन ही बना देता हूं मैं, मान लो ऐसा। ठीक है, ये घूम रहा है ऐसा। मैं इसका सिर्फ एक जो ब्लेड है ना उसका एग्जांपल बताता हूँ। देखो आज पूरा भी दर्शन दे दिए। सिर्फ एक ब्लेड है बच्चों, देखो ये मूव कर नहीं मूव कर रहा, सर्कुलर पाथ में मूव कर नहीं मूव कर रहा। सबसे पहले पॉइंट ये मिस किए कि जो सारे पार्टिकल है बच्चों वो क्या मूव कर रहे हैं? हाँ, कौन से सर्कल में? कंसेंट्रिक सर्कल में। ऐसे मूव कर रहे हैं कंसेंट्रिक सर्कल में। अरे मूव कर रहे हैं ना बच्चों। और कंसेंट्रिक सर्कल जो है उसका सेंटर कहां पर लाई कर रहा है? देखो किस पर लाई कर रहा है? अरे जो तुम्हारी रॉड है ना बच्चों, अरे जो रॉड है उस पर लाई कर रहा है नहीं लाई कर रहा? अरे समझ पा रहे हो ना? इस पर लाई कर रहा है, सिर्फ इस एक्सिस पर लाई करता है। इसी को क्या कहते हैं? इस एक्सिस को सोच के बताओ नाम क्या होगा? हाँ, कॉमन के अलावा और कुछ सोचो। हाँ, अरे कॉमन नाम सोचो क्या होगा? स्ट्रेट लाइन। हाँ, क्या हुआ? रोटेशनल एक्सिस, या एक्सिस ऑफ रोटेशन। अरे इसी के अबाउट क्या हो रहा है बच्चों? रोटेट कर रहा है, इसे क्या कहते हो? रोटेशनल एक्सिस। ठीक है ना? अच्छा, क्या ये बताओ, ये जो रोटेशनल मोशन है क्या सभी में पॉसिबल होगी क्या? सारी बॉडीज में? क्या रोटेशनल मोशन जो होगी क्या सारी बॉडीज में पॉसिबल है? ये मेरा पानी है ना, इसे मान लो पानी, कोई बोतल है जो ट्रांसपेरेंट हो। हाँ लाओ, ये बोतल मूव कर रही है ना, इसका पानी भी दिख रहा है। क्या पानी का मोशन रोटेशनल मान सकते हैं? क्यों नहीं? अरे पानी कोई क्या रोटेट कर रहा है क्या? क्या क्यों ये फिक्स सर्कल मूव कर सकता है क्या? ये क्या ये फिक्स सर्कल में मूव कर सकता है बच्चों? अरे कुछ इसकी भाई लोकेशन ही फिक्स नहीं है। अरे समझ पा रहे, नहीं समझ पा रहे हो? क्या रोटेशन कंडीशन कभी सेटिस्फाई कर सकता है क्या? नहीं। आईटी जेई में बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था, उसने क्या किया था, एक ऐसा डिस्क स्फीयर लिया था, स्फीयर में क्या किया था उन्होंने? पानी भर दिया था। ठीक है ना? अब उन्होंने क्या पूछा था, भाई सिस्टम की टोटल एनर्जी बताओ। तो जो आपका स्फीयर है ना वो तो रोटेट कर सकता है, समझ पा रहे हो ना? वो तो सॉलिड बॉडी है। बट पानी क्या रोटेट कर सकता है क्या? नहीं। तो इसमें तो रोटेशन और ट्रांसलेशन दोनों होगी। पानी के अंदर क्या होगी? ट्रांसलेशन ही नहीं होगी। क्यों? अरे भाई जब स्फीयर यहां से यहां गया तो पानी भी तो इधर गया ना, पानी इधर ही रह गया, गया ना? पानी की भी वेलोसिटी है, तो पानी में ट्रांसलेशन तो है बट पानी में रोटेशन नहीं है। ठीक है, तो बच्चों रोटेशन किसमें पॉसिबल हो सकती है सर? रिजिड बॉडी में। किसमें पॉसिबल हो सकती है? तो सबसे पहले मुझे क्या पढ़ना चाहिए? रोटेशन की रिजिड बॉडी।
रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी क्या होती है? अब ये मत कहना ठोस, ठीक है, हिंदी नहीं पूछ रहा। रिजिड बॉडी क्या होती है? देखो ये रिजिड बॉडी नहीं है ना बच्चों, ठीक है ना, समझ पा रहे हो? और ये मेरा 4 रिजिड बॉडी है, ठीक है। क्या डिफरेंस है दोनों में? हाँ फिक्स्ड है, बट इसका मैथमेटिकल यूज नहीं कर सकती है, तो सही है। देखो बच्चों इसका मैथमेटिकल यूज कैसे करते हैं, देखो। हाँ शेप एंड साइज फिक्स है, ये सॉलिड की डेफिनेशन है। हाँ सही तो है। देखो वो क्या रहा है बच्चों, मैं ये कहूं कोई भी दो पार्टिकल है ना रिजिड बॉडी में, कोई से भी दो पार्टिकल ले लो, इन दोनों के बीच की सेपरेशन क्या है बच्चों? फिक्स्ड है। कोई से भी दो पार्टिकल ले लो, इन दोनों के बीच की सेपरेशन क्या है? फिक्स्ड है। मतलब मान लो ये जा रहा है बच्चों इधर वी ए से, और ये इधर जा रहा है वीबी से। क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि वी ए वीबी के बराबर ना हो रिजिड बॉडी में? अच्छा अगर मान लो वी ए ज्यादा हो गया तो क्या हो जाएगा? क्या बॉडी रिजिड बॉडी रहेगी क्या? नहीं। अरे भाई ये इधर इधर चला गया, मान लो बाहर चला गया, तो क्या रिजिड बॉडी रहेगी क्या? नहीं। मतलब इसका मतलब क्या कह रहा है कि जो बच्चों वेलोसिटी है ना along the line joining particles, वेलोसिटी ऑफ, ठीक है, जो पार्टिकल्स है along line join them क्या होगा? सेम रहेगा। क्या बोला मैंने? अगर कोई भी दो पार्टिकल लो, ठीक है ना, उन दोनों की जो वेलोसिटी होगी along the line joining them will be same। अगर सेम नहीं होगी तो क्या होगा? ब्रेक हो जाएगा। अरे समझ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं? तो ये इसका मैथमेटिकल डेफिनेशन है, इसका यूज ही बहुत अच्छा करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हेडिंग डाल लो बच्चों, रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी, क्या लिखोगे डेफिनेशन बच्चों? अरे क्या लिखोगे बताओ? इन रिजिड बॉडी लिखो, इन रिजिड बॉडी distance between any two points on body remains constant। in rigid body distance between any two points on body remains constant, remains constant, ठीक है। उसमें लिखो दैट इज velocity of particles along line joining them is same। that means that velocity of particles along joining them is same, along line joining them is same। अरे लिख लिया, ठीक है। अब इस पर एक अच्छा सा क्वेश्चन कर लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। मान लो बच्चों, ठीक है, यहां पर मान लो प्रत्युष तुमको चोरी करनी है, ठीक है ना, ओके, तुम क्या किए? सीढ़ी लगाकर चढ़ गए, ठीक है। अगर मान लो सीढ़ी लगाकर चढ़े और मैं क्या मान लू, फ्रिक्शन को एब्सेंट मान लू, तो क्या तुम चढ़ पाओगे? नहीं। मतलब अच्छा लोअर एंड बच्चों किधर जाएगा, किधर स्लिप होगा बताओ? किधर शिफ्ट होगा? राइट, ठीक है ना। और अपर एंड किधर शिफ्ट होगा? डाउन। मान लो बच्चों ये 10 मीटर पर सेकंड से स्लिप हो रहा है, कितने से हो रहा है? 10 मीटर पर सेकंड से स्लिप हो रहा है। ये भी स्लिप होगा, नहीं स्लिप होगा नीचे, ठीक है ना। तो ये बताना बच्चों, अगर ये एंगल कितना दे रखा है तुमको? 60 डिग्री दे रखा है, ठीक है। अरे आ रही बात समझ में?
क्या पता करना है बच्चों? v पता करना है। और किसको, सीडी को क्या मान सकते हो आप? रिजिड बॉडी मान सकते हो। ठीक है, अच्छा कोई बताओ करेंगे कैसे बच्चों? अभी जो बताया, अभी तो सिर्फ एक ही बताई ना चीज। क्या बताई बच्चों? वेलोसिटी along the line joining them, any two particles remains same। हाँ बताओ, सही सोच रहे हो? हाँ सही आ गया। अरे देखो बच्चों, यहां पर देखो, तो ये तो हॉरिजॉन्टल है ना, ये एंगल 60, तो एंगल भी क्या होगा? 60। तो इस रॉड के अलॉन्ग, या जो सीडी है इसके अलॉन्ग वेलोसिटी क्या होगी बच्चों? 10 cos 60। अरे भाई इन पार्टिकल्स को लाइन ज्वाइनिंग तो यही है ना, ठीक है ना? तो इसके अलॉन्ग जो वेलोसिटी है दोनों एंड पर क्या होगी? सेम। अरे यहाँ वाला जो पार्टिकल होगा बच्चों, इसकी भी इसके अलॉन्ग वेलोसिटी क्या होगी? सेम। अगर सोचो ये ज्यादा बच्चों क्या होगा, ज्यादा तेजी से मूव करने लगा, और यहाँ वाला कम तेजी से मूव करने लगा, ये तो रस्सी क्या हो जाएगी? फैल जाएगी, तुम्हारी सारी सीढ़ी क्या हो जाएगी? फैल जाएगी। ऐसा तो हो नहीं रहा। तो ये एंगल 60 थे, कितना होगा बच्चों? 30। अरे कितना होगा ये? 30। और कंपोनेंट क्या बताया था मैंने? जितना एंगल उतना ही कॉस। अरे ये v है ना, तो ये कितना होगा बच्चों? v cos 30। v cos 30 किसके बराबर होगा? cos 30 क्या होगा? √3/2। और ये क्या होगा? क्या आएगा? 10/√मीटर/सेकंड, जो भी कर लेना। ऑनलाइन वाले बच्चों आया समझ में? अरे बोल दो। यस सर। बाकी दोनों देवियां बोल दो। यस सर। ओके, लिख लिया ना सभी ने? ठीक है, हेडिंग डालो बच्चों, रोटेशनल मोशन। प्रत्युष बताओ डेफिनेशन। हाँ हाँ हाँ, ये सही, गुड। ठीक है, ये लिखना नहीं है, ठीक है? हाँ, देखो क्या होगा बच्चों, इन आपका रोटेशन, प्योर रोटेशन की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं अभी? प्योर रोटेशन की। प्योर रोटेशन में क्या है कि जो सारे पार्टिकल्स होते हैं बच्चों, रिजिड बॉडी क्या होते हैं? कंसेंट्रिक सर्कल से मूव करते हैं, और सभी का सेंटर कहां पर लाई करता है? एक लाइन पर लाई करता है। इसको क्या कहते हो आप? एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है ना, लिखो। इन प्योर रोटेशन ऑफ रिजिड बॉडी, रिजिड बॉडी को अंडरलाइन कर लेना, मतलब रिजिड बॉडी में ही पॉसिबल होता है बच्चों रोटेशन। इन प्योर रोटेशन ऑफ रिजिड बॉडी, in pure rotation of rigid body, all particles of body move in concentric circles. All particles of body move in concentric circles, and their centers lie on a common line. ध्यान देना, कॉमन लाइन पर होगा बच्चों, कॉमन पॉइंट पर नहीं होगा। फॉर एग्जांपल एक मान लो अर्थ का एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है ना? एक समझ लो, एक मिनट। कॉमन, जैसे आप कह रहे थे सर ये तो इसमें तो कॉमन पॉइंट इसी पर लाई कर रहे हैं ना सारे वाले, समझ पा रहे हो ना? बट हमेशा नहीं कॉमन पॉइंट पर ही लाई करें। मान लो अर्थ मूव कर रही है बच्चों, ये है ना अर्थ की एक्सिस। अरे अर्थ एक्सिस के अराउंड रोटेट करती नहीं करती बच्चों? इसी का तो दिन रात होते हैं, ठीक है? तो ये पॉइंट देखो, इस सर्कल मूव कर रहा है, तो इसका सेंटर यहाँ पर है। यहाँ वाला क्या हो रहा है? इसका सेंटर यहाँ पर है, तो है इसी लाइन पर। कॉमन लाइन पर होंगे, ना कि कॉमन पॉइंट पर। ठीक है? अच्छा ये बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं। जब
नॉर्थ साउथ डिसाइड किया जा रहा था, ठीक है ना, तो इसी को नॉर्थ क्यों रखा? हाँ, अरे मैं कह रहा हूं ये नॉर्थ हुआ, ये साउथ हुआ, ये साउथ, ये नॉर्थ क्यों नहीं हुआ? या डिफरेंट प्लैनेट्स का नॉर्थ साउथ कैसे डिसाइड करते हैं? देखो बच्चों, आपको बताया तक नहीं बताया था, याद है उसमें मूविंग चार्जेस मैग्नेटिज्म में, या 10th में था, अगर आप उंगलियां ऐसे घुमाओ घुमाओ तो थंब किधर पॉइंट कर रहा है? ऊपर की ओर, तो इसी डायरेक्शन क्या कहते हैं? नॉर्थ। हाँ, इसीलिए इसको नॉर्थ कहा गया है। अगर मान लो शायद कोई प्लेनेट है, उसका नॉर्थ मतलब क्या है, उल्टा है, समझ पा रहे हो ना, उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है आपका, उल्टा है बाकी कंपैरिजन में। क्या लिखा मैंने, कहाँ तक लिखा है? कॉमन लाइन कॉल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन, lie on common line called axis of rotation या rotational axis, ठीक है। अरे आगे बात समझिए, called axis of rotation, ठीक है। नोट में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखो बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रोटेशन बहुत यूज होगा। देखो अगर बच्चों कोई बॉडी है, मान लो रोटेट कर रही है, ठीक है ना, मान लो एंगुलर वेलोसिटी बताया था नहीं बताया था सर्कुलर मोशन में? अरे बताया था ना आपको, एंगल ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम, ठीक है। अच्छा मान लो कोई पॉइंट 1 है बच्चों, और कोई यहाँ पर एक पॉइंट मान लिया 2, या यहाँ पर समझ लो ये पॉइंट यहाँ पर मान लेते हैं 2। अब रिजिड बॉडी है बच्चों, ठीक है, रोटेट कर रही है, मतलब ये पॉइंट आपके 1 और 2 मूव कर रहे हैं, तो क्या 1 और 2 की एंगुलर वेलोसिटी डिफरेंट हो सकती है? क्यों नहीं? अदरवाइज डिस्टेंस नहीं होगा। हाँ हाँ, ऐसा सोच लो, अगर मान लो बच्चों ये सेम लाइन में ही रहेंगे, राइट, समझ पा रहे, नहीं समझ पा रहे हो? ऐसा सोचो सॉलिड बॉडी ही है, मान लो 2 पॉइंट, एक डिस्क ले लिया, 2 पॉइंट तुमने मार्क कर दिए, ठीक है ना, जब ये लाइन इधर आएगी तो सोचो ये पॉइंट 1 इधर होगा और ये पॉइंट क्या होगा, 2 इधर होगा। ऐसा थोड़ी होगा 2 थोड़ा आगे ज्यादा एंगल ट्रेवल कर लिया, मान लो एंगुलर वेलोसिटी ज्यादा हो गई तो 2 क्या होगा, कुछ ज्यादा एंगल ट्रेवल किया। अरे किया कि नहीं किया बच्चों? तो क्या ऐसा हुआ क्या, अभी लाइन तिरछी हो जाएगी? अरे नहीं होगा ना, मतलब सेम टाइम में बच्चों क्या होगा, अरे ये भी कितना घुमा, 180 डिग्री घुमा, ये भी कितना घुमा बच्चों, 180 डिग्री घुमा, तो सेम टाइम में क्या हुआ, सेम एंगल ट्रेवल किया, तो एंगुलर वेलोसिटी क्या हुई दोनों पार्टिकल की, सेम। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा, सेम। अरे दोनों कितना घूमे, पाई पाई घूमे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी क्या हुआ, सेम। एंगुलर एक्सेलरेशन भी क्या हुआ, सेम। अरे भाई अल्फा क्या होता है, डी ओमेगा बाई डी टी, और ओमेगा क्या होता है, डी थीटा बाई डी टी। सेम एंगल घूमे तो ओमेगा क्या हुआ, सेम, दोनों पाई पाई घूमे, और सेम अगर ओमेगा घूमे, सेम ओमेगा है तो अल्फा भी क्या होगा, सेम। तो सारे पार्टिकल्स का ओमेगा और अल्फा क्या होगा बच्चों, सेम होगा, ध्यान देना, रोटेशन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। तो लिख लो, इन रोटेशनल मोशन, चाहे कैसी भी हो जाए बच्चों, चाहे कैसी भी रोटेशनल मोशन हो, सभी पार्टिकल्स का एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, सेम, ठीक है, लिख लो। इन रोटेशनल मोशन, in rotational motion all particles of body have same angular velocity, angular acceleration and angular displacement, angular velocity, angular acceleration and angular displacement, ठीक है। अरे आगे बात समझ में, नोट का पहला पॉइंट है बच्चों, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, अगर बच्चों पार्टिकल्स जो है, ठीक है, नहीं लिखा, लिख लिया ना, ठीक है। अगर पार्टिकल्स बच्चों सर्कुलर मोशन कर रहे हैं तो सर्कुलर मोशन के जो रूल्स थे वो तो लागू होंगे, नहीं होंगे? अरे लागू होंगे ना भाई, मोशन तो क्या है, सर्कुलर है,
हालांकि डिफरेंट पार्टिकल्स के लिए रेडियस क्या है तुम्हारी, डिफरेंट है, बस इतना फर्क है। रोटेशन क्या है बच्चों, सर्कुलर मोशन ऑफ, ये बोला ना एक्सटेंडेड बॉडी, अरे बोला ना ये, मतलब क्या है, डिफरेंट पार्टिकल्स का रेडियस डिफरेंट है, बाकी है क्या है आपका सर्कुलर मोशन ही है। तो देखो अगर बच्चों वेलोसिटी v है, रेडियस r है और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है सर्कुलर मोशन में, तो v इक्वल टू क्या होता था, r ओमेगा। अरे होता तो नहीं होता था बच्चों, अरे होता था ना। और आपका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता था नहीं होता था बच्चों, ac क्या होता था, v स्क्वायर बाई r या r ओमेगा स्क्वायर। अरे होता तो नहीं होता था बच्चों, ये होता था। और at क्या होता था, याद है, r अल्फा। क्या ये सारे फॉर्मूले इसमें भी लागू नहीं लागू होंगे, ठीक है ना, मैं भी क्वेश्चन कराऊंगा, क्लियर हो जाएगा, ये सारे फॉर्मूले क्या होगा, इस पर भी लागू होंगे। गणित भाई बहुत मुश्किल से जग रहे हो, पानी है, जाग रहा हूँ, हाँ मैंने बताया था ना, सोता आदमी कभी नहीं कहता। हाँ दे दो उसको, पी लो, इसीलिए तो सो रहे हो मेरे क्लास में। अच्छा 100%, और इसी कसम, देखो केयर करता है तुम्हारी कम से ठीक है। देखो क्या बोल रहा था मैं, हाँ सारे हरे होंगे, तुम आंख खुली रखा करो, ठीक है ना, झपकी लेते हो। लिखो, since in pure rotation, since in pure rotation particles undergo circular motion, since in pure rotation particles undergo circular motion, particles undergo circular motion, so concepts of circular motion will be applied here too. So concepts of circular motion will be applied here too, ठीक है ना, टी डबल ओ, हियर टू, टी डबल ओ, ठीक है ना, यहां भी अप्लाइड होंगी, ठीक है। ओके, एक क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। मान लो एक आपकी रॉड है, ठीक है ना, यहां पर बच्चों ओमेगा कितना दे रखा है, अल्फा क्या दे रखा है आपका, ठीक है ना। रॉड की लेंथ मान लो, क्या मान लो बच्चों, 2 मीटर है, कितनी है, 2 मीटर है, ठीक है। अब आपको बताना है, ठीक है ना, 10 रेडियन पर सेकेंड, अल्फा क्या है, 5 रेडियन पर सेकेंड, इसको लिख लो जल्दी से, ठीक है। ठीक है, लिख लिया, लिखो, फाइंड वेलोसिटी एंड नेट एक्सेलरेशन ऑफ मिड पॉइंट एंड एंड पॉइंट, फाइंड वेलोसिटी एंड नेट एक्सेलरेशन ऑफ मिड पॉइंट एंड एंड पॉइंट, ठीक है। फाइंड वेलोसिटी एंड नेट एक्सेलरेशन ऑफ मिड पॉइंट एंड एंड पॉइंट, एंड बोलते हो कि इंड बोलते हो, क्या बोलते हो, एंड बोलते हो, एंड, एंड, चल जो भी है, एंड, अच्छा जो भी है। देखो कितना अंतर है, एंड बोल दोगे तो क्या हो जाएगा, डिफरेंट मीनिंग आ जाएगी, इसीलिए मुझे इंग्लिश नहीं पसंद। हाँ, बेकार घटिया लैंग्वेज है। करो भाई, फाइन करो, बगैती ना करो।
सिर्फ बच्चों रिलेशन लिख देना, एग्जैक्ट तुम सॉल्व ना करना, ठीक है ना। क्या ओमेगा ए और बी के लिए सेम होगा, नहीं सेम होगा बच्चों, सेम होगा। वी क्या होगा सर्कुलर मोशन में, अरे भाई ये किस रेडियस मूव कर रहा है बच्चों बताओ, अरे ये 1 मीटर की रेडियस मूव कर रहा है, नहीं मूव कर रहा बच्चों ये पार्टिकल, तो इसका वी ए क्या होगा, आर ए इंटू ओमेगा, रेडियस क्या है इसकी, अरे ये कितना है आधा, कितना हो जाएगा 1, 1 इंटू 10 कितना आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। वी भी कितना हो जाएगा बच्चों, आर बी इंटू ओमेगा, कितना हो जाएगा 2 इंटू 10 कितना हो जाएगा 20 रेडियन 20 मीटर पर सेकेंड। अब एक्सेलरेशन आप ए कैसे पता करोगे, हाँ अरे बताओ, हाँ सही। अरे दो टाइप के एक्सेलरेशन होते हैं ना सर्कुलर मोशन में, क्या होते हैं, एक तो एसी होता है एक तो एटी। एसी किधर होगा बच्चों, ये एसी होगा ना, और एटी क्या होगा बच्चों, टेंजेंशियल, दोनों क्या होंगे परपेंडिकुलर। तो क्या होगा आपका हाँ देखो क्या होगा बच्चों आपका ए, ए नेट, ठीक है ना, एक्सेलरेशन ऑफ जो ए है उसका नेट वैल्यू क्या होगा बच्चों, ए सी स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर। अब आप वी स्क्वायर आर भी लिख सकते हो, आर ओमेगा स्क्वायर भी लिख सकते हो, फ्री हो, ये सी है बच्चों। क्या होगा आपका एसी की वैल्यू देखो क्या होगी बच्चों, आर ओमेगा स्क्वायर क्या है बच्चों 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर का होल स्क्वायर, और एटी क्या होगा आर अल्फा, आर क्या है बच्चों आपका, अरे ए के लिए क्या है आर 1 इंटू अल्फा क्या है 5, इसका होल स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा बच्चों, काफी बड़ा आएगा। इसी तरह ए बी नेट भी निकाल सकते हो, ठीक है ना, लिख लेना। अरे ए बी में क्या होगा बच्चों, यहाँ पर जो 1 लिखा है ना यहाँ पर क्या रख दो 2, अरे सिर्फ आर चेंज होगा ना, क्या लिख दो 1 क्या लिख दो 2। रिश्ता तुम भेज देना मुझे नोट्स पीडीएफ से, क्या लिख दिया, ठीक है। हेडिंग डाल लो बच्चों मोमेंट ऑफ इनर्शिया रोटेशनल, अच्छा इसका देखो यूज देखो बच्चों, जो पार्टिकल किनारे किनारे है वो क्या है बच्चों आपका ज्यादा स्पीड से मूव कर रहा है, उनसे देखो, अरे स्पीड जस्ट दुगनी है नहीं है बच्चों, और इसकी स्पीड क्या है हाफ है जिसकी, तो पंखा है ना, किनारे छुओ मजा आएगा नहीं मजा आएगा ज्यादा, अरे किनारे छूने पर ज्यादा मजा आएगा ना, ठीक है, तुम किनारे छुओ मैं सेंटर में छूता हूँ, क्यों सेंटर वाला के लिए आर क्या है बच्चों, क्या है कम नहीं है, 0 है, एग्जैक्ट अगर ले लो सेंटर तो क्या हुआ तुम्हारा 0, तो वी क्या आएगा 0, ठीक है ना, इसीलिए लगभग क्या है बच्चों वो रेस्ट में, एग्जैक्ट सेंटर वाला पार्टिकल देखना ना 1 मिलीमीटर कम ना 1 मिलीमीटर ज्यादा, तो क्या होगा एग्जैक्ट आपका रेस्ट में होगा, ठीक है। तो इसको ऐसा भी कहते हैं एक्सेस ऑफ रोटेशन की डेफिनेशन, एक्सेस ऑफ रोटेशन पर बच्चों देखो सारे पार्टिकल्स क्या होंगे रेस्ट में होंगे, ठीक है ना, एक डेफिनेशन ऐसे बोलते हैं कि उन पार्टिकल्स का क्या कहते हैं लोकस, लोकस समझते हो ना, जिस पर सारे पॉइंट्स क्या है आपके स्टेशनरी है, ठीक है रेस्ट में। हेडिंग डाल लो बच्चों मोमेंट ऑफ इनर्शिया या रोटेशनल इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया
और रोटेशनल इनर्शिया। देखो रोटेशनल इनर्शिया बच्चों, मोमेंट ऑफ इनर्शिया और रोटेशनल इनर्शिया। देखो बच्चों, नाम क्या है? रोटेशनल इनर्शिया, ठीक है ना। इनर्शिया आपने इससे पहले पढ़ा था बच्चों, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन में। क्या था इनर्शिया? हाँ, रेजिस्टेंस टू अपोज चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन, ठीक है ना। उसमें इनर्शिया से क्या समझते थे? उसमें इनर्शिया से क्या समझते थे बच्चों? हाँ, इनर्शिया किसके प्रपोर्शनल होता था? मास के। अरे जितना ज्यादा बच्चों मास भारी होगा, सॉरी जितना ज्यादा मास ज्यादा होगा, उतना तुम्हारी स्टेट, ठीक है ना, उतना तुमको स्टेट ऑफ मोशन चेंज करने में ज्यादा फोर्स लगाना होगा। समझ पा रहे? नहीं समझ पा रहे? उतना मुश्किल होगा, और उसकी इनर्शिया उतना ज्यादा होगी। क्या है? अपोजिशन इन चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन। अगर मान लो ट्रक को बच्चों चलाना चाहो और एक साइकिल को चलाना चाहो, साइकिल आराम से चल जाएगी, ट्रक क्या होगा? धीरे चलेगी। तो ये क्या है बच्चों आपका? ट्रांसलेशनल मोशन का इनर्शिया क्या था? मास। अरे क्या था बच्चों? मास। यही था ना ट्रांसलेशन मोशन में। रोटेशन है बच्चों, सिर्फ मास पर डिपेंड नहीं करता, मास पर डिपेंड करता है, बट सिर्फ मास पर डिपेंड नहीं करता रोटेशन का। अच्छा, एक एग्जांपल समझो। एक मान लो, अभी मैं एग्जांपल बता रहा था ना तुमको बच्चों, ये डिस्क ले लो, ठीक है ना। तुमने एक व्हील बनाया, मान लो प्रत्युष ने कंपनी खोली अपनी, उसने व्हील बनाया, बोला नया आविष्कार है। मैं क्या बनाऊंगा? सॉलिड व्हील बनाऊंगा, तिली नहीं रहेगी ना, तिली टूटेगी, ठीक है ना, दांत टूटेगा। और मान लो ये कन्वेंशनल व्हील है, ठीक है ना। देखो ये बहुत बड़ी आविष्कार था, इससे इसमें लाना। पहले व्हील जो था, जो आदि मानव था, कैसा व्हील बनाया था? ऐसे बनाया था, ठीक है। अच्छा, दोनों को बच्चों, दोनों का सेम मास है और सेम रेडियस है। क्या है? सेम मास है, सेम रेडियस है, ठीक है। अब मान लो इसने एक बार पेडल मारकर छोड़ दिया, ठीक है ना, मान लो सेम ओमेगा दे दिया इसने, और मैंने भी क्या दे दिया? सेम ओमेगा। तो कौन जल्दी रुकेगा? हाँ हाँ, सॉलिड वाला जल्दी रुकेगा। ये तुम्हारा एक्सपीरियंस है पर्सनल कि कोई लॉजिक? मास सेम है, ट्रांसलेशन इनर्शिया क्या होगा? सेम होगा। जल्दी कौन रुकेगा बच्चों? अभी जो क्वेश्चन करा है ना, उसी पर बेस्ड है। अच्छा, ऐसा इससे बताओ, एक मान लो ट्रक है, ठीक है ना, ये 10 मीटर पर सेकंड जा रही है, इसको रोक रहे हो। और एक ट्रक है, वो 50 मीटर पर सेकंड जा रही है, इसको रोक रहे हो। किसमें ज्यादा, मतलब ऐसा सोच लो, किसमें ज्यादा आपको फोर्स की जरूरत पड़ेगी, या कौन देर में जाकर रुकेगा? 50 वाला, सेम मास का ट्रक है मान लो, ठीक है ना, कौन देर में रुकेगा? 50 मीटर पर सेकंड वाला। क्यों? क्योंकि स्पीड क्या है बच्चों? ज्यादा है। देखो अमाउंट ऑफ मोशन बताने के लिए मैंने टर्म यूज किया था, याद है ना, मोमेंटम, कि भाई मास पर भी डिपेंड करता है और वेलोसिटी पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। अब इससे बताओ, जल्दी कौन रुकेगा बच्चों? सॉलिड वाला। क्यों रुकेगा जल्दी? अब ये तो मैं प्रूफ कर नहीं रहा। देखो, हाँ, यहां पर जो पार्टिकल्स है बच्चों, देखो ये एक्सेस से क्या है बच्चों? आपके नजदीक है। अरे देखो कई सारे पार्टिकल्स क्या है बच्चों? एक्सिस के नजदीक काफी। यहां पर सारे पार्टिकल्स क्या है बच्चों? एक्सिस एकदम पेरिफेरी पर है। तो सोचो इनकी वेलोसिटी क्या होगी? v इक्वल टू आर ओमेगा से। अरे ज्यादा होगी ना। और यहां पर क्या है बच्चों? कई पार्टिकल्स तो काफी नजदीक है, इनकी वेलोसिटी क्या होगी? कम। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? ज्यादा। इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? कम। तो इनर्शिया किसका ज्यादा होगा? रोटेशनल इनर्शिया। डिस्क का की रिंग का? रिंग का। अरे भाई आई रिंग क्या होगा बच्चों? ज्यादा होगा आई डिस्क से। क्यों बच्चों ज्यादा है? क्योंकि देखो जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है ना, इससे मास ज्यादा दूर दूर है।
ज्यादा दूर होगा तो वेलोसिटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी, तो इनर्शिया भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो सिर्फ बच्चों जो आपका रोटेशन वाला इनर्शिया होगा सिर्फ मास पर डिपेंड नहीं करेगा, किस पर डिपेंड करेगा कि एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है उसका। अरे समझ पाए नहीं समझ पा रहे हो, एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। अगर मान लो एक ऐसा बच्चों ले लिया, मान लो तुम एक रॉड ले लिए, इसके बाद रोटेट करा रहे हो, ठीक है ना, और इसके बाद रोटेट करा रहे हो, मान लो सेम रॉड है, क्या दोनों एक्सिस के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होगा, सेम होगा कि अलग होगा, सेम रॉड है अलग होगा सेम होगा, क्यों, हाँ देखो इससे पार्टिकल्स बच्चों क्या है, दूर है, और इसमें क्या है बच्चों, इधर आधे इधर, ठीक है ना। अरे भाई इसमें जो पार्टिकल्स है डिस्ट्रीब्यूशन क्या है बच्चों, नजदीक है, और इसमें पार्टिकल्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, कम है, सॉरी ज्यादा है, मतलब इसमें क्या है ज्यादा, इसमें क्या है कम है। तो ज्यादा किसमें आएगा बच्चों, पहले वाले में, दूसरे वाले में, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले वाले में। अरे पार्टिकल्स क्या है बच्चों, एक्सिस से दूर दूर है पहले वाले में, तो किस पर डिपेंड कर रहा है आपका, मास पर डिपेंड कर रहा है, और मास का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है एक्सिस के अराउंड उस पर भी डिपेंड कर रहा है, ठीक है ना बच्चों। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो बच्चों फॉर्मूला होता है, ठीक है ना, अच्छा इसकी डेफिनेशन लिख लो, क्या होगा बच्चों, जैसे उसमें था प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी टू चेंज इन ट्रांसलेशन मोशन, क्या था तुम्हारा जनरल इनर्शिया जो हम पढ़े थे, इसमें क्या होगा, प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी टू रेजिस्ट चेंज इन रोटेशनल स्टेट ऑफ मोशन, वो क्या होगा तुम्हारा, रोटेशनल इनर्शिया होगा। लिखो, देखो आंखें मल रहा है, खैर रोटनी नहीं आ रही, लिखो, प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी टू रेजिस्ट चेंज इन rotational state of motion is called rotational inertia, to resist change in rotational state of motion is called rotational inertia or moment of inertia or moment of inertia। change in rotation, property of body to resist change in rotational state of motion is called rotational inertia or moment of inertia, ठीक है। देखो बच्चों हेडिंग डाल लो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिंगल पार्टिकल, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सिंगल पार्टिकल, ठीक है, अबाउट एन एक्सिस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सिंगल पार्टिकल अबाउट एन एक्सिस, हाँ सिंगल पार्टिकल है पॉइंट मास, ठीक है। देखो बच्चों डिफाइंड कैसे होता है आपका, ये मान लो डिस्टेंस क्या है बच्चों आपका r है, और ये पार्टिकल का मास क्या है m, पार्टिकल क्या है एक्सिस से कितना डिस्टेंस दूर है r, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो डिफाइंड होगा बच्चों क्या होगा mr², यूनिट क्या कहते हैं इसी को, क्या होगा बच्चों kg मीटर स्क्वायर, क्या होगा kg मीटर स्क्वायर। इसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसलिए बोलते हैं ना, जब बच्चों किसी चीज का मोमेंट निकालते हो ना तो r से मल्टीप्लाई करते हो आप, r के मल्टीपल से आप मल्टीप्लाई करते हो। किसने रोटेशन पढ़ा है स्कूल वगैरह में, नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं, आई क्या होगा आपका mr², लिख लिया। ऑनलाइन वाले बच्चों अभी तक कोई दिक्कत, ठीक है नहीं, हेडिंग डालो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम ऑफ एन पार्टिकल्स। अच्छा इसके नीचे एक और भी लिख लो बच्चों नोट में, सॉरी नोट में लिखो, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। अब ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी,
अब तुमको लग गया होगा सर स्केलर क्वांटिटी तो होगी, डायरेक्शन तो होगी नहीं, बट ये लिखवाने का मकसद क्या है? स्केलर क्वांटिटीज को क्या करते हैं? ऐड, डायरेक्ट ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना, ध्यान रखना इसका। और यहाँ पर ये भी लिख लेना कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया बच्चों सिर्फ मास पर डिपेंड नहीं करता, ये क्या होता है, एक्सिस से डिस्ट्रीब्यूशन पर भी डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो लिख लो मोमेंट ऑफ इनर्शिया does not only depend on mass, sorry, not only depends on mass but also depends on moment of inertia, not only depends on mass but also depends on distribution of masses, but also depends on distribution of masses about axis. Moment of inertia not only depends on masses but also depends on distribution of masses around axis. अरे हो गया, ठीक है। हेडिंग डाल लो बच्चों, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एन पार्टिकल्स, एन पार्टिकल सिस्टम। कुछ लाइन छोड़ दो सर, क्या नाम, श्रेष्ठ, श्रेष्ठा क्या नाम, ऑफ एन पार्टिकल सिस्टम, एन पार्टिकल सिस्टम, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एन पार्टिकल सिस्टम। देखो बच्चों, डिस्क्रीट सिस्टम है ना, तो क्या होगा आपका, मान लो ये R1 है, इस डिस्टेंस पर क्या है बच्चों, M1 है, एक क्या है तुम्हारा R2 है, यहाँ पर क्या है बच्चों M2 है, एक यहाँ पर क्या है तुम्हारा R3, यहाँ पर क्या है M3 है। तो स्केलर क्वांटिटी है, डायरेक्ट जोड़ सकते नहीं जोड़ सकते, तो आई क्या होगा बच्चों, आई नेट क्या होगा, इसका प्लस इसका प्लस इसका प्लस डॉट डॉट, ठीक है ना, क्या होगा M1 R1 स्क्वायर प्लस M2 R2 स्क्वायर, रोज नहीं होगा बच्चों, M3 प्लस डॉट डॉट क्या होगा MN RN स्क्वायर। तो आई क्या होगा बच्चों आपका, डिस्क्रीट सिस्टम के लिए समेशन को करने के लिए कौन सा साइन यूज करते हैं, आई इक्वल टू क्या होगा 1 to n, क्या लिखेंगे बताओ, MI RI स्क्वायर, ठीक है। लिख लिया, लिख लिया ना, नहीं स्केलर थोड़ी है, सॉरी वेक्टर थोड़ी है, इसीलिए मैं बना दिया उधर, नहीं तो उधर का सब्ट्रैक्ट करते आधे लोग, ठीक है। या अगर माइनस आर भी होता तो स्क्वायर कर रही हो, हाँ लिख लिया ना, नहीं अच्छा, जिन्होंने लिख लिया बताओ, क्वेश्चन है बच्चों, फाइंड आई नेट। मान लो बच्चों क्या है, आपके चार आपके ऐसे पार्टिकल्स हैं बच्चों, स्क्वायर के सेंटर पर रखे, सॉरी स्क्वायर के कॉर्नर्स पर रखे गए हैं, साइड लेंथ क्या है a, सभी का मास क्या है m। मान लो जो एक्सिस है ना बच्चों, वो क्या है आपका प्लेन के परपेंडिकुलर, एक्सिस क्या है आपका ऐसे दिखा तो डॉट, मतलब एक्सिस क्या है बच्चों परपेंडिकुलर टू प्लेन, और कहां से पास हो रही है, सेंटर से, अरे कहां से पास हो रही है, सेंटर से पास हो रही है, तो इसके बाद आपको आई नेट बताना है, ठीक है। अरे ये जो एक्सिस है कहां से पास हो रही है, सेंटर से, और क्या है प्लेन के परपेंडिकुलर है, चार मासेस है बच्चों, चारों क्या है स्क्वायर के कॉर्नर्स पर है, ठीक है, हाँ स्क्वायर लग नहीं रहा बट है, वो तुमको पता होने चाहिए, सोच के बताओ क्या होगी बच्चों, अरे सारे एक के सोच लो, सारे क्या आइडेंटिकल है, हाँ सही सोच रहे,
देखो बच्चों ये ऐसा है, इमेजिन करो ये ऐसा है ना, तो ये डिस्टेंस क्या होगी बच्चों, a/√2 दिख रहा हूं मैं, अरे ये क्या होगी, ये यहाँ पर एक्सिस ऐसे है, तो ये डिस्टेंस क्या होगी, देखो जो डायगोनल क्या होगा, आधा, अरे होगा ना डायगोनल का आधा, तो क्या होगा बच्चों ये वाला a/√2, अरे भाई डायगोनल क्या होगा, √2a, √2a का आधा क्या होगा a/√2, तो नेट क्या होगा बच्चों आपका m इंटू क्या होगा बच्चों a/√2 का होल स्क्वायर प्लस m इंटू a/√2 का होल स्क्वायर, या 4 से मल्टीप्लाई कर लो अगर थोड़ा दिमाग है तो, ठीक है किसी के पास, क्या होगा 2ma, ठीक है क्या होगा 2ma स्क्वायर, क्या लिख लिया, दूसरा क्वेश्चन लिखो, सेम है बच्चों, बस इसमें क्या है तुम्हारी एक्सिस ऐसे है बच्चों, ये है तुम्हारी एक्सिस, एक्सिस क्या है बच्चों प्लेन में है, और किधर है बच्चों अलोंग द डायगोनल, ये एक्सिस, ध्यान देना परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं मासेस की, हाँ इन द प्लेन, क्या होगा बच्चों अभी, अरे डिस्टेंस क्या हो जाएगी, इन दोनों का तो जीरो नहीं जीरो होगा बच्चों, ये तो एक्सिस पर ही है, ठीक है ना, तो आई नेट क्या होगा, अरे ये क्या होगा बच्चों a/√2 ही तो होगा भी, तो क्या होगा ma/√2 का होल स्क्वायर प्लस ma/√2 का होल स्क्वायर प्लस m इंटू जीरो का स्क्वायर प्लस m इंटू जीरो का स्क्वायर, क्या होगा m स्क्वायर, तो देखो डिफरेंट एक्सिस के अबाउट क्या है बच्चों, रोटेशनल से क्या है तुम्हारा डिफरेंट आया, ठीक है, अरे यार ये बात समझ में, हाँ अरे ये इस एक्सिस से कितने डिस्टेंस दूर है ये वाला मास, अरे ठीक है ना, अरे बताया ना, देखो मैंने एक लाइन लिखवाई थी ना तुमको, क्या लिखवाया था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिर्फ मासेस पर डिपेंड नहीं करता, किस पर डिपेंड करता है, मासेस के डिस्ट्रीब्यूशन अराउंड एक्सिस पर डिपेंड करता है, तो पहले केस में एक्सिस ऐसी थी तो मासेस का डिस्ट्रीब्यूशन अराउंड एक्सिस डिफरेंट था, अभी एक्सिस प्लेन में आ गई तो अराउंड द एक्सिस डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो गया डिफरेंट हो गया, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी चेंज हो गया, ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में इसके आगे कंटिन्यू करेंगे बच्चों, इस पर क्वेश्चन है देख लेना कर लेना, डिस्क्रीट सिस्टम एग्जांपल नंबर 9 देख लेना, एग्जांपल नंबर 7, ठीक है, अरे समझ पा रहे हो, एग्जांपल्स कर लेना बच्चों इस पर, अरे खुद ही अब पढ़ो, ये ले लो 9 और 7 एग्जांपल नंबर कर लेना, उसमें एक्सरसाइज में देख लेना अगर क्वेश्चन है तो,